जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। हजरत बैठे हैं यहाँ पर। पिछले दिनों मुझसे किसी ने कहा कि बहुत उड़ रहे हो, इतना मत उड़ो, हुकूमत है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डरा करो। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे उनसे कहा था। हेलो, मैं दानिश, मैं एक शायर हूँ और एक शायर को सरकारों से क्या डरना। बिल्कुल, एक शायर को सरकारों से किस बात का डर हो। और इमरान प्रतापगढ़ी साहब को लोग गालियां तो देते ही, आप सभी जानते होंगे, उनके वीडियोज, उनके गाली देने वालों की कुछ पोस्ट भी आपने देखी होंगी। क्यों गालियां देते मालूम है? इमरान साहब के ऊपर बरसते हुए ये फूलों की बारिश जो है, ये लोगों को चुभ रही है। ये उनके ऊपर फूलों की बारिशें लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं। इसीलिए इमरान साहब को कोई दलाल कहता है, कोई चंद कहता है, कोई कुछ भी कहता है। लेकिन एक शायर को उन जलने वालों से क्या डरना। वो तो शायर है, मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना। मैं एक शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। आइए इमरान साहब की ये पूरी वीडियो को देखने के बाद हम चलेंगे सीधे सीधे नेहा सिंह राठौड़ जी की तरफ। नेहा सिंह राठौड़ जी ने क्या कहा है कि ये केस दबना नहीं चाहिए, हालांकि ये केस चलता रहना चाहिए। कौन सा केस, कौन सी बात, सब कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आइए मेरे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इमरान साहब की ये वीडियो को सुन लेते हैं, सुनिए। को मैं नज़्म सुनाता हूँ साहब के खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से तुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। हजरत बैठे हैं यहाँ पर। पिछले दिनों मुझसे किसी ने कहा कि बहुत उड़ रहे हो, इतना मत उड़ो, हुकूमत है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डरा करो। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे उनसे कहा था कि सच बात की पैरोकारी है। गोपाल सुरेख नए तेवर की नज़्म कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है। सबको तालियों में सुन रहा है भोपाल। मैं अपना कलेजा निकाल करके आपकी हथेली पे रख रहा हूँ, इंशाअल्लाह मुझे सुन के उसी तरह बताइए कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, डरना। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। पढ़िए भाई। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साथ। बहुत अदब नवाज लोगों का शहर है ये, बहुत बड़ी शख्सियतों का शहर है ये वो शहर है कि दुनिया में कहीं भी अपनी अदबी पारी खेलने के बाद अपना आखिरी वक्त काटने के लिए बशीर बद्र साहब इस शहर में आ जाते हैं। ये ऐसे तमाम बड़े अजीम लोगों का शहर है, ये कैब भोपाली का शहर है साहब। पढ़िए। शहर में खड़ा होकर के मिसरे पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ आपसे। क्या डरना, एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, मायूस मत होना
मायूसी कुफ्र है, एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की वाह, उम्र बहुत कम जुल्म है, क्यों? हर बहुत कम है। जुल्म की वाह, उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ तुम सूरज हो, मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या क्या कहना है। डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों वाह से भाई, क्या डरना, क्या डरना। पढ़िए पढ़िए। और एक बंद पढ़ता हूँ साहब कि झूठों का हारे नारा हैं। हारेगा, झूठों का वाह, नारा हारेगा, अल्लाह वाह, हमारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद क्या दोबारा कहना है। हारेगा। क्या कहने, क्या कहने। झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, वाह, आमीन कहो, हारेगा। नमरूद वाह भाई दोबारा वाह, हारेगा, नमरूद हारेगा। दोबारा हारेगा। जब जंग पे निकले हो तो ये फिर क्या डरना। वाह भाई तलवारों वाह। से क्या डरना, क्या डरना। दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब की आपने ये नज्म को सुन लिया है। मैं एक शायर हूँ और एक शायर को सरकारों से क्या डरना है। आइए हम सीधे सीधे आपको लेकर चलेंगे नेहा सिंह राठौर जी के पेज पर, जहां पर मैंने आपसे ये वादा किया था कि नेहा सिंह राठौर जी ने वोट चोरी को लेकर के उन्होंने कहा है कि सब कुछ हो जाए, लेकिन इस मुद्दे को दबने नहीं देना है, बार बार इसको रीट्वीट करना है, इसको शेयर करना है। कौन सा है मुद्दा? नेहा सिंह राठौर जी अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आती हैं, वो ये लिखकर कहती हैं कि वोट चोरी का मुद्दा दबना नहीं चाहिए, सरकार की पूंछ वहीं दबी हुई है, सारा प्रपंच वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। कौन सा प्रपंच? एक बार कमेंट सेक्शन में इनका चेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या वहां लिखा है। पहला है, नेहा सिंह राठौर जी अपनी फेसबुक पेज पर अपनी पोस्ट के ऊपर एक कमेंट शेयर करती कि वोट चोर गद्दी छोड़। ये काफी शब्द जो है ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से लोग देश के प्रधानमंत्री जी को इस नाम से भी अब कहने लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़। उसके बाद में एक प्यारा सा कमेंट से आता है कि वोट चोर गद्दी छोड़। इसका रिप्लाई नेहा सिंह राठौर जी ने कहा है, हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। उसके बाद में नीतू सिंह जी का एक कमेंट से आया है उनकी पोस्ट के ऊपर, में कह रहे हैं कि मैं चाहती हूँ मोदी जी अभी 25 साल और देश के प्रधानमंत्री रहें, इनके नेतृत्व में देश बुलंदियों को छू रहा है। अरे बेशर्मो, कदर कर लो इनकी, इनके जैसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं मिलेगा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, अच्छी पोस्ट की है। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी कमेंट्स कोई भी पोस्ट अपलोड करता है, कोई भी पोस्ट डालता है, तो उस पोस्ट को उसमें जो शब्द लिखे गए होते हैं, या कोई वीडियो हो या कोई शाब्दिक पोस्ट हो, उसमें जो होता है, जो पोस्ट होती है, वो उसमें उसके अपने खुद के विचार होते हैं, अपनी राय होती है। आप चाहो उसकी राय से सहमत हो, अगर आपकी विचारधारा उस शख्स से मिलती होगी तो आपको वो उसके शब्द पसंद आएंगे, उसका वीडियोस पसंद आएगा। अगर आपकी बिल्कुल विचारधारा अलग अलग है तो आप एक दूसरे से सहमत हो ही नहीं सकते हो। तो नेहा सिंह राठौर जी के इन्होंने कहा कि अभी 25 साल और उन्हें प्रधानमंत्री रहना चाहिए, ऐसा शख्स दोबारा नहीं मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, और बहुत से ठीक है, ठीक बात है, मुद्दा नहीं जुमला है ये। मोदी जी का प्रचारक है नेहा। वाह भाई वाह, हमें तो नहीं लग रहा भाई किसी एंगल से मोदी जी के प्रचारक नेहा सिंह राठौर जी। क्या आपको लग रहा है? क्या भाई लग रहा है क्या देश के प्रधानमंत्री जी, या देश में मतलब बेरोजगारी हो, महंगाई हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा को लेकर के जो भी है सब कुछ, हालत इतनी खस्ता हो गई है, स्कूल बंद करे जा रहे हैं, कुछ और खोला जा रहा है, ठेके की दुकानें खोली जा रही हैं, शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बेहतर हो गई, बेरोजगार अब मेरे देश में कोई इंसान मुझे नहीं लगता कि रह गया है, हर सर्व छत है,
बिहार में देख सकते हो, एक 10 बाई 6 शायद 20 बाई 6 के कमरे में 80 वोट मिले थे। हर घर पर छत है। कौन कहता कि हर घर पे छत नहीं है? सबके सब घर पे छत है, और हर घर पे मकान नंबर भी 0 है। चुनाव आयोग कहता है कि जिनके मकान ही नहीं उनका तो मकान नंबर 0 होगा ही होगा। फिर हर घर पे छत है होगी ना। हम ये तो नहीं कहेंगे बिल्कुल कि 0 क्यों है। चुनाव आयोग कह रहा है कि उनके सरों के ऊपर छत नहीं है, उनका घर नहीं है, इसीलिए उनके मकान का नंबर 0 है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि हर घर पे छत है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और कोई भी इंसान अब बेरोजगार नहीं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि पकौड़ा तलो। क्यों नहीं पकौड़ा तले? अब कोई इंसान काम नहीं कर रहा है, इसकी गलती इसमें प्रधानमंत्री जी की नहीं है, किसी की नहीं है। अगर कुछ विद्यालय बंद करे गए हैं तो बहुत से विद्यालय चल भी रहे हैं, बच्चों को भेजिए। क्यों नहीं भेज रहे हो भाई? आप बच्चों को डाइवर्ट करिए। अगर एक चीज बंद की गई तो दूसरी चीज खोली भी गई है, आपके सुकून के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। खैर, बहुत ज्यादा बोलेंगे भी नहीं, अगर ज्यादा कड़वा बोल दिया तो लोग बस उतनी क्लिप निकाल करके लोगों में शेयर भी करेंगे। वोट चोरी का असली दुकान तो कांग्रेस और आरजेडी के राज में चलती थी जब बूथ। लेकिन हाँ, एक यहाँ पर बात समझ में आई। अभी हाल में एक चुनाव हुआ था, उस चुनाव में नेहा सिंह राठौर जी ने कहा था जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो बैलेट पेपर से, और जनता चुनाव करती है तो ईवीएम मशीन से। क्या गजब तमाशा बना के रखा है। ये नेहा सिंह राठौर जी के शब्द। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर लेकर हाजिर होते रहेंगे। आप सभी मेरे वीडियोस को देखिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि हम इसी तरीके का रिएक्शन वीडियोस आपके लिए वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में जय हिंद।